नमस्कार दोस्तों। मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़ में आज का जो टॉपिक है आंसर राइटिंग वाला वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। लेकिन क्वेश्चन की खास बात यह है कि इस पर यूपीएससी ने 2020 में पहले भी प्रश्न पूछा है। एक बात मैं बताऊं, मेंस में ना बहुत सारे टॉपिक्स बार बार रिपीट किए जाते हैं। बार बार मतलब हो सकता है कि जैसे 2015 में पूछा गया और 2016 या 17 में दोबारा से उसी टॉपिक पे पूछ लिया जाए। ऐसा भी होता है, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे भी हैं जिन पर हर साल प्रश्न पूछा जाता है। एक ही टॉपिक पे हर साल प्रश्न पूछा जाता है। आप जब क्वेश्चन पेपर देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये उसी तरह का टॉपिक है कि इससे लगातार प्रश्न बनेंगे। कारण ये है कि दुनिया में, भारत सहित पूरी दुनिया में मरुस्थलीकरण एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। ठीक है जी। अब आते हैं क्वेश्चन पे। थोड़ा सा यहाँ बेसिक समझाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाएंगे पूछा क्या गया है। पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ कि मरुस्थलीकरण के प्रक्रम की जलवायविक सीमाएं नहीं होती हैं, उदाहरणों सहित औचित्य सिद्ध कीजिए। चलिए, उदाहरण देना है वो बात की बात है। इस लाइन को आप समझ रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि मरुस्थलीकरण का प्रक्रम क्या है। अभी हम आएंगे, उत्तर कैसे लिखना है उस पर अभी आएंगे। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। मरुस्थलीकरण का प्रक्रम का कहने का मतलब ये है कि ये जगह है, ठीक है। सामान्य तौर पर यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, खेती भी होती होगी, मान लेते हैं। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो वनस्पतियाँ हैं वो कम होने लगी। ये जगह जो है वो बंजर होने लगा और आगे चल के यहाँ पे जगह थी, यही प्रोसेस यहाँ पे हुआ था। मान लेते हैं यहाँ पे मरुस्थल बन चुका है, अब ये भी इसी जगह पे जा रहा है। यानी कि दुनिया में जहाँ पे पहले से मरुस्थल हैं, जो विशेषताएं हैं उनकी, उसी तरह की विशेषता इस जगह की होती जा रही है। जगह बंजर होती जा रही है, अनउपजाऊ होती जा रही है। तो आप इसे कहेंगे कि ये मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया है। अब ये जगह मरुस्थल बनती जा रही है। जो सहारा मरुस्थल आप देखते हैं उसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पहले बहुत अच्छी जलवायु थी, बहुत पेड़ पौधे हुआ करते थे, और आज देखिए दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो फिलहाल ये मरुस्थलीकरण का प्रक्रम हो गया। अब ये जो प्रक्रम है, कहा जा रहा है कि इसकी जलवायविक सीमाएं नहीं होती हैं। मज़ेदार बात है। आप देखिए पूरी दुनिया में, जैसे मान लेते हैं कि अब यहाँ पे शॉर्टकट में बनाना है, मान लेते हैं कि ये मैप आपने दीवार पे लगाया है। यहाँ पे उत्तरी अमेरिका है, यहाँ दक्षिण अमेरिका है, ये अफ्रीका है, यहाँ पे यूरोप है, ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया है। अगर आपने मैप देखा होगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक। अब यहाँ पे मरुस्थल है, भारत में भी आप देखेंगे यहाँ आसपास मरुस्थल हैं, इधर भी मरुस्थल हैं, यहाँ भी है थोड़े से मेक्सिको के आसपास, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, ठंडे क्षेत्रों में भी मरुस्थल हैं। ठीक। अब इनका जलवायु से क्या संबंध है? जलवायु से इनका सीधा संबंध है। वहाँ की जो जलवायु है, जैसे मान लेते हैं हम अफ्रीका की बात कर लेते हैं, बड़ा सा जो क्षेत्र है ये ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये अफ्रीका है, यहाँ पे आप देखेंगे ये सहारा है। इसका जलवायु से सीधा संबंध है कि यहाँ की जलवायु कैसी है। यहाँ पे आसपास आपने देखा होगा, यूपीएससी ने इस पे भी मेंस में पूछा था कि कुछ खास जगहों पे अक्षांशों में जलवायु रेगिस्तान क्यों पाए जाते हैं, उसका कारण आपने देखा होगा। वहाँ कई सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। इधर का ठंडा जो पानी है यहाँ पे आता है ना, वो धाराएँ, समुद्री धाराएँ, यहाँ हवाएं ऊपर उतरती हैं, ऊपर से नीचे उतरती हैं। ये सारी चीज़ें हैं। कहने का मतलब ये है कि जलवायु का जो मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया है उस पर सीधा असर पड़ता है कि वहाँ की जलवायु गर्म है, वहाँ पानी मतलब वर्षा कम होती है, इस वजह से धीरे धीरे वहाँ पे मरुस्थल हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो उल्टा बता रहा हूँ। यहाँ लिखा गया है कि जलवायु सीमाएं नहीं है होती हैं। यही तो मज़ेदार बात है, यही समझने वाली बात है कि ज़्यादातर जो रेगिस्तान बने हैं, मरुस्थल बने हैं, वो जलवायु से संबंधित है। बहुत सारे कारक होते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि उसकी जलवायविक सीमाएं नहीं है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ जलवायु ही मरुस्थलीकरण को बढ़ावा नहीं दे रही। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जलवायु से अलग हटके हैं। इशारा किधर है जानते हैं? इशारा हम लोगों की तरफ है, इंसानी प्रजाति जो है उसकी तरफ है। यही आपको उदाहरण से सिद्ध करना है। अब उदाहरण से ये सिद्ध करने के लिए आपको दोनों बातें लिखनी पड़ेंगी, यानी कि पहले ये प्रक्रम बताना पड़ेगा, फिर इस पर बात करेंगे। अब आते हैं वापस, क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहली बात, आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन में सीधा सीधा आप लिखिए कि मरुस्थलीकरण क्या है, मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया क्या है।
इससे आप सीधा सीधा बता पाएंगे यूपीएससी को कि आप समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ना, आप समझते हैं कि मरुस्थलीकरण क्या है, आपने समझा दिया। इसके बाद एक दूसरा भी हो सकता है, आप लिख सकते हैं कोई डाटा सर्च करिए, या आपकी किताब में भी हो कि वर्तमान में दुनिया में इतनी ज़्यादा आबादी, इतनी बड़ी जनसंख्या मरुस्थलीकरण से प्रभावित है, या इतना बड़ा क्षेत्र मरुस्थलीकरण की चपेट में है। यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, 2 ऑप्शन आपके पास हैं जो ठीक लगे। इसके बाद ये बताते हुए आप बता सकते हैं कि कौन कौन से कारक हैं जो मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है ना। और जैसे ये चीज़ें आप बताएंगे, मेरा ये समझिए डायग्राम अगर आप बनाते हैं यहाँ पे ना, किसी भी तरह का डायग्राम, तो वो अच्छा रहेगा। कम शब्दों में, कम जगह में आप ज़्यादा बातें बता पाएंगे। तो वो कारक बता दीजिए किनकी वजह से मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया प्रभावित होती है। और चूँकि जलवायु सीमाएं इसकी नहीं है ये बताना है, तो मेन हिस्से में जब आएंगे, पैराग्राफ चेंज करेंगे वहाँ से, तब आप बताइए। लेकिन ये कुछ जलवायु कारकों के अलावा भी ऐसी चीज़ें हैं जो मरुस्थलीकरण को प्रभावित कर रही हैं, वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। इंसानों की बात हम करेंगे, गलत तरीके से जो हम खेती कर रहे हैं उससे भी मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। हम अपनी औद्योगिक गतिविधियों के माध्यम से जो जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव डाल रहे हैं, समझ रहे हैं ना, जहाँ पे नॉर्मल जलवायु है, ठीक है, वहाँ भी अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से असर पड़ रहा है, उसका भी असर इस पर पड़ रहा है। जहाँ पे जंगल थे, हमें ज़रूरत है, हम इंसानों के कोई सीमा नहीं है लालच का, तो किसी भी वजह से हम कह दें कि ये जंगल हटाते हैं या कोई काम करते हैं, तो उस जंगल को हमने काट दिया, है ना। चाहे मान लेते हैं छोटा सा एग्जाम्पल, कागज़ की इंडस्ट्री लगानी है, पेड़ से हम बनाते हैं फिलहाल। तो इन चीज़ों को आप उदाहरण से बताइए कि देखिए ये जलवायु की सीमा से परे है। अब पेड़ काटने के लिए जलवायु आदमी नहीं देखता, यहाँ पेड़ है यहाँ से काट लिया। अब जब पेड़ काट लिए, वहाँ पे और कुछ ऐसी गतिविधियाँ करने लगे जो यहाँ की मिट्टी को अनउपजाऊ बना देती है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि वहाँ पे मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। समझ रहे हैं, ये सारी बातें आप एग्जाम्पल से समझाएंगे, मज़ा आ जाएगा एग्जामिनर को। और लास्ट में इस आंसर के लास्ट में कंक्लूजन के तौर पे आप बता सकते हैं कि जो मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया है उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इसे कैसे रोका जा सकता है। क्योंकि देखिए मरुस्थल जब बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि खाद्य उत्पादन और पशुपालन, इन सब पे असर पड़ेगा। दुनिया में खाद्य सुरक्षा की समस्या खड़ी हो सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि मरुस्थलीकरण को रोका जाए, और जो पहले से मरुस्थल बने हुए हैं उन्हें पुनरुद्धार किया जाए उनका। दुनिया में बहुत सारे प्रयास ऐसे चल रहे हैं, तो उधर इशारा करिए, ये कहिए कि भारत सहित पूरी दुनिया को इस पर काम करने की ज़रूरत है, लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। ये सारी बातें आप कंक्लूजन में कह देंगे, आपका आंसर बहुत खूबसूरत हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, तो बस इसमें इतना ही है। आंसर लिखिए, और मेरे ख्याल से आपने इस टॉपिक को भी अच्छे से समझ लिया होगा। आगे मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। नमस्कार।